चलो आज मैथमेटिक्स में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और, ठीक है। तो अब चलिए इसका पहले बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है। बेसिक नॉलेज जानने के बाद ही छोटा क्वेश्चन से लेकर के बड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक। अब देखो P4 यहाँ क्या लिखे हैं? प्राइस। P4 प्राइस का मतलब मूल्य यानी कि कीमत, जितना हम खरीदते हैं। तो खरीदने वाला तो हो जाता है, आगे CP और SP सब यूज होगा, इसीलिए पहले क्या दे दिए? P4 प्राइस। प्राइस का मतलब मूल्य और कीमत, उसी को कहेंगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या है? CP। CP का मतलब क्या होगा? CP का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मतलब खरीदना, यानी कि खरीद मूल्य। क्या हो जाएगा? खरीद, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे? SP। SP का मतलब पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, यानी कि बिक्री होने वाला मूल्य, जितना भी बिक्री होगा उस मूल्य को क्या कहेंगे? SP, ठीक है। अब देखो P4 क्या होता है? प्रॉफिट, मतलब P से प्रॉफिट आगे मिलेगा, इसलिए प्रॉफिट का हिंदी लाभ। इसी को क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन मतलब भी लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद देखो L फिर लॉस। लॉस मतलब हानि, ठीक है। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं, ठीक। फार्मूला की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ पे लिखे हैं गेन। गेन का मतलब लाभ। तो गेन का जो फार्मूला होगा वो होगा SP माइनस CP। SP हो जाता है विक्रय और CP हो जाता है क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद लॉस का फार्मूला क्या होता है? हानि। क्या होता है? हानि। लॉस का मतलब होता है हानि। हानि का फार्मूला जो होगा तो CP माइनस SP। अब ये दोनों कब लगेगा, कब लाभ होगा, कब हानि होगा, उसके लिए एक दो लाइन को ध्यान में रखना है, उसको नोट में लिखे हैं। जब SP बड़ा होगा CP से, जब SP बड़ा होगा CP से, तब क्या हो जाएगा? तब लाभ हो जाएगा। क्या होगा? गेन। जब CP बड़ा रहेगा SP से, जब CP बड़ा है SP से, तब क्या हो जाएगा? हानि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फार्मूला अगला, अब यहाँ पे गेन प्रतिशत क्या है? गेन परसेंटेज गेन, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तब क्या हो जाता है? लाभ बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य अब गुना में 100, ठीक है। अगला फार्मूला देखो, अब लॉस परसेंटेज, इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका जो निकालेंगे तो हानि, लॉस बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। समझ गया? अब इसमें चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सामान 500 में क्या किया? खरीद लिया। फिर उस सामान को क्या किया? 600 में बेच लिया। तब इसको हम, इसमें क्या लाभ हुआ है, कहानी वो निकालना है। अब देखो दिया गया है, तो क्या दिया है? CP। CP मतलब खरीद, कितना में? 500। SP यानी कि बिक्री कितना में? 600। अब देखो दोनों में बड़ा क्या है? SP। SP बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमको लाभ हो जाएगा, गेन होगा। तब गेन का फार्मूला लगा देंगे SP माइनस CP। अब क्या हो जाएगा? 600 माइनस 500 तो 100 लाभ, यानी कि बहुत आसान फार्मूला है और सवाल भी छोटा है, आगे बड़ा मिलेगा, इसीलिए पहले छोटा से चले। अब देखो राम ने एक वस्तु 250 रुपया में खरीद लिया। कितना में? 250 रुपया खरीद ली। और राम ने श्याम के द्वारा 235 में क्या कर दिया? बेच दिया। तो अब इसमें है, तो बताओ राम को कितना लाभ या हानि हुआ? तो राम को कितना लाभ या हानि हुआ? देखो CP बराबर क्या है? 250 और SP बराबर क्या है? 235। ये देखो दोनों में बड़ा क्या है? CP। थोड़ा आप छोटा करके लिखते जाएंगे। तो CP बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हानि। हानि का फार्मूला लगाएंगे CP माइनस SP। तो अब CP इतना है 250 और 235 को माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा? 15 रुपया हानि हो गया। किसको? राम को। समझ गया? अब अगला और सवाल इस पे मिलेगा।